दिख रही हैं वो तमाम सारी घोषणाओं के बीच में कुछ 50 एक फैसले उन्होंने लिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसमें से एक फैसला जो है, जो शुरुआत में वादा हुआ था रैलियों के दौरान भी और चुनाव के बाद उस पर अमल दिखाई दिया कि भाई बूचड़खाने जो भी अवैध हैं बंद होंगे, गलियों में बहता हुआ खून, अवैध तरीके से काटे जाते जानवर, इन सब के ऊपर पाबंदी लगे। इस बात को लेकर के धीरे धीरे अब एक माहौल पूरे सूबे में देखने को मिल रहा है। ऐसा देखने को मिल रहा है कि 110 साल पुरानी टुंडे की दुकान पर कबाब के लिए गोश्त नदारद हो गया। तमाम सारे लोगों को हाय तौबा लग रही कि अब लगता है कि शलगम और चुकंदर और पपीते और लौकियां खा के अपनी जिंदगी पूरी करनी पड़ेगी। हमारे साथ में अंजना ओम कश्यप हैं, हमारे साथ पीयूष बबेले हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं इस फैसले को? क्या लगातार खबर में बना हुआ है, आज आप कार्यक्रम भी वही कर रही हैं, मीट ना मिला रे मन का। आज हल्ला बोल इसी पर है कि मीट ना मिला रे मन का। लेकिन कुल मिलाकर इसको सही पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है। इल्लीगल जो बूचड़खाने अवैध हैं, अगर वो एनजीटी के एक फैसले को अमल में ला रहे हैं तो क्यों इतनी बौखलाहट है भाई? सवाल ये है कि यही जो बूचड़खाने थे, काट काट के जो एनिमल के जो जानवर के हिस्से बचते हैं उसको नालियों में डाल देते थे, खून बह रहा है, वो इलीगल तरीके से पानी निकाल रहे थे अपने ये करने के लिए सिस्टम। कोर्ट ने कहा है कि आप इसके खिलाफ एक्शन लीजिए। अब सवाल ये है कि आप पूछिए कि इतने दिन के अंदर क्यों कर रहे हो भाई, इतनी जल्दबाजी क्यों ना करें? अगर डे 1 से ही इज हेडिंग इनटू इट तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है वो ये है कि इसको जो प्रिज्म डाल दिया जाता है कि ये हिंदू और एंटी मुस्लिम होकर कर रहे हैं, उसको भी मुझे लगता है सोचने की जरूरत है। गुटखा पर भी बैन किया तो पान और गुटखा मसाला का पूरा जो कारोबार चलता है कानपुर और आसपास के इलाकों में, आप लोग यूपी के हैं, समझते ही होंगे, जानते हो कौन करता है, हिंदू करते हैं, तो उसको आप एंटी हिंदू क्यों नहीं पोर्ट्रे करते हैं? सवाल ये है कि जो गलत है अगर उस पर लगाम कसी जा रही है तो आपको करना है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि क्या आपकी ऐसी तैयारी थी कि मीट की कमी ना हो, टुंडे का स्वाद ना बिगड़े, ये परेशानी ना हो, ये आप एक बहस छेड़ सकते हैं जो लिबरल तो इस तरह से देखा है। मतलब ये जो मसला है ना, लोगों ने कहा कि नोटबंदी हुई तो हमको पहले आप कुछ गुंजाइश तो देते, है ना, गोश्त बंदी हुई तो हमको कुछ गुंजाइश तो देते, तो नोटबंदी में लेकिन क्या गोश्त बंदी में दी जा सकती थी? मैं तो चुनाव से पहले योगी जी अगर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो एक ऐसे इंसान हैं कि उनकी गायें उन्हें और वो अपनी गायों को नाम से जानते हैं, वो बुलाते हैं वही गाय आएगी जिसको वो बुलाएंगे। दूसरी चीज में अलग चीज से तो वो अगर आके इस तरह का फैसला लेते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल अलग तरीके से देख रहा हूँ। क्योंकि जो सत्ता परिवर्तन हुआ है और आप पूरे यूपी में होर्डिंग बैनर देखें तो सवर्णों ने जिस तरह से ठाकुर और पंडित लगा लगा के आ रहे हैं, वो नए यादव या नए जाटव बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक एनर्जी लेवल इस समय बढ़ा है। यूज में एक बहुत बड़ी एनर्जी आई थी और उसके पीछे हिंदुत्व भी एक फैक्टर है। तो अगर वो रोमियो वाले, एक सेकंड आपको टोकरेंगे क्योंकि हम लोग जरा बहस हो तो बहस की तरफ नहीं, ये जो फॉरवर्ड कास्ट का अग्रेशन आप बता रहे हैं, आक्रामकता बता रहे हैं, इसका अवैध बूचड़खानों की सीलिंग से क्या लेना देना? मैं कह रहा हूँ कि अगर आदमी का सेंटीमेंट इस बात से संतुष्ट हो जाएगा कि इन्होंने गाय कटने से बचा ली और इन्होंने जो है जो छेड़खानी थी वो बचा ली। इलेक्शन थोड़ी लड़ना है सर, कहाँ आप लोग भी हर चीज पे रंग लगा दें। योगी जी को बनाया, पुलिस का इलेक्शन सामने है, योगी जी को आप इससे बाहर नहीं कर सकते हैं। अगर मोदी जी ने इतने नेताओं के बीच में अचानक योगी जी को पिक किया है, जबकि दिन भर 2.5 साल है, 2.5 साल में भी कर सकते हैं। 2 साल एग्जैक्ट। शायद हिंदुत्व एक बड़ी वजह भी है जिस वजह से योगी जी आए, क्योंकि योगी जी को का उपस्थिति, उनका प्रेजेंस, वो अपने मुंह से ना बोले लेकिन वो सर से पैर तक जिस अगर ये जो रेफर कर रहे हैं, अगर आप जो विजिलेंटेस पहुंच रहे हैं और वो हुड़दंगी मचा रहे हैं, अगर उसकी तरफ आपका इशारा है तो सही है। उसको वो नियंत्रण भी योगी सरकार को ही करना पड़ेगा क्योंकि फिर आपका स्टेप उसकी वजह से बदनाम होगा। लेकिन आखिरकार वो क्या कर रहे हैं? अवैध बूचड़खाना ही बंद करा रहे हैं। अवैध तो जो लोग लिबरल तरीके से बोल रहे हैं कि हिंदू हिंदू, ये बात एकदम सही है, लेकिन संकट क्या होता है? संकट ये होता है कि जैसे ही हम बात करना शुरू करते हैं अवैध बूचड़खाने की, अब जैसे इन्होंने कहा कि मिड डे मील के लिए आधार कार्ड जरूरी है, लेकिन बाद में कहा कि नहीं, लेकिन जो बच्चे मिड डे आधार कार्ड वाले नहीं है उनको भी हम मिड डे मील देते रहेंगे। अब ये कहानी वैसे ही बन जाती है कि अस्वस्थामा मरो नरो वा कुंजरो। अस्वस्थामा मरो नरो तक तो लोग सुनते हैं, वा कुंजरो सुनते नहीं है। वा कुंजरो ना सुनने का असर क्या है? जो मीट बेच रहे हैं उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, जो चिकन बेच रहे हैं उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। अब मंत्रालय कह रहे हैं, एक सेकंड, अब मंत्रालय ये कह रहे हैं, रुकिए एक सेकंड, तो फिर इलीगल चलने दें। तो फिर आज जो वो अफरा तफरी लाइसेंस के लिए लेने के लिए पहुंच रहे हैं दफ्तरों में, ये उन्होंने 2.5 साल तक नहीं किया। पिछली सरकारों ने आंख बंद करके एक पूरा रैकेट चलने दिया इलीगल शॉप ओनर्स का, इलीगल तरीके से पुलिस इन्हें चलती थी, अवैध
तरीके से पैसा इनसे वसूलती थी। ये पूरा रैकेट चलने दे, क्यों? क्योंकि इतने दिन तक ये सोए हुए थे, लाइसेंस के लिए नहीं गए। अवैध जो कुछ भी हो ये लाइसेंस के लिए क्यों नहीं गए? हर सब्जी मंडी अवैध जो कुछ भी एनसीआर में जो लगती है, हाट लगती है, मंडे हाट लगती है, ट्यूसडे हाट लगती है, वो सारी इसमें लीगल होगी। जो भी दुकान परचून की हमारी कॉलोनी के अंदर खुली है वो इलीगल है। कोचिंग सेंटर अगर रेजिडेंशियल एरिया में खुला है, कमर्शियल में नहीं है, तो वो इलीगल है। तो जिस हमारी पार्टी ने किसी चीज को एजेंडा बनाया, लोगों ने देखना पड़ेगा कि देश बहुत बड़ा है और कानून हमारे देश पुराना है। अलग अलग जगहों में गई, हरिद्वार से लेकर यूपी के अलग अलग हिस्सों में आम लोग थे जो कह रहे थे कि निकलना मुश्किल होता है। ये जो स्लॉटर हाउसेज अवैध तरीके से है, वो बॉडी पार्ट्स एनिमल्स के कूड़ा की जगह पे फेंक देती हैं। एक बहुत बड़ी गंदगी का सबब है, जिस पर एनजीटी ने कोर्ट में जाकर PIL किया, आम लोगों ने किया। जो अवैध है वो है, आप लाइसेंस लीजिए। क्यों नहीं आप इतने सालों से लाइसेंस ले रहे थे? क्योंकि आपको लग रहा था कि मुझे अलग अलग लेवल पर फिर जिससे मैं खरीदूंगा, क्योंकि अलग अलग है शॉप ओनर से, जहाँ बिक्री होती है एक जगह, जहाँ कटिंग होती है एक जगह, जहाँ पैकिंग होती है। आपको लग रहा था कि फिर मैं चेन में आ जाऊंगा एक बार तो मुझे हर जगह का मेरा मार्जिन कटेगा। तो आपने कहीं पे दुकान खोला, भैंस के गाय के कटने से दिक्कत नहीं है, भैंसें कटती रहें, क्योंकि हम विश्व के सबसे बड़ा गोश्त एक्सपोर्टर होते जा रहे हैं। लेकिन वो कटे सही तरीके से, आप ये कह रहे हैं कि मतलब नाली में खून ना दिखे, खून दूसरे नालों से बह के भले ही गंगा में जैसे मिलता रहा है मिलता रहे, लेकिन कम से कम हमारे मोहल्ले की नालियों में हड्डियां और याद मत दिलाइए, फिर नमामि गंगे और तमाम बातें आएंगी, क्योंकि अभी तो बहुत बातों पर हिसाब माना जाएगा, क्योंकि भगवाधारी हैं और जो एजेंडा रहा है, जो भाषण उनके पहले थे, उन पर बहुत चीजों पर होगा। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर यू हैव टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ, और आप जितना भी लिबरल होके आप डिफेंड प्रश्न नहीं है। देखिए उसमें ये रैकेट चल रहा है, ये पूरी बात एकदम सही है। आप जितनी बात कर रहे हैं उसमें कोई संदेह नहीं। उसमें बस संकट एक ही जगह पे आता है कि जब आप देखते हैं कि 100 चीजें अवैध तरीके की हो रही हैं समाज में, और उसमें से आप पहली 2 या पहली 5 उठाते हैं, तो वो पहली 5 क्या होता है? आपकी सूझ समझ, विचारधारा और राजनीति का जो प्रेफरेंस है, उसके हिसाब से आप 5 उठाएंगे। वो क्लियर है। आप जो लौकी अवैध आ रहे हैं कंफ्यूज हो सकते हैं, वो नहीं है, वो भ्रम नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि स्क्वाड को लव जिहाद स्क्वाड बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए, पर वो बड़े क्लियर है कि लाइन क्या है और उस लाइन पे चल रहे हैं। एंटी रोमियो के पीछे लव जिहाद ही, वो लव जिहाद शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहते, लेकिन एंटी रोमियो के पीछे लव जिहाद है। अब हो ये रहा है कि जो एक चिंता की बात है, क्योंकि योगी जी के आने के बाद से लोग ये मान रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में काफी अभूतपूर्व ये कुछ फैसले लेंगे और उसको सही करेंगे। जो एक अराजकता पूरी पिछले कुछ समय में देखने को मिली है, उससे थोड़ा सा मुक्ति मिलेगी। उस पूरे प्रयास को तब धक्का लगेगा जब एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पे कुछ लोग स्वदाम धन्य बजरंगी स्वतः उतर आएंगे, या मीट बंद कराने में अचानक से रात में मीट खा करके और सुबह जय श्री राम बोल करके लोग दुकान बंद कराना शुरू कर देंगे। उस स्थिति को संभालना भी राज्य सरकार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, और आदित्यनाथ जी के लिए उसके बिना आप नहीं बढ़ सकते। बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। ये भी लगता है कि सबसे बड़ा वादा इसमें था किसानों की कर्ज माफी का, उस इतने बड़े बड़े बुनियादी मामलों से डाइवर्ट हो, उसके लिए चीज डाली गई। 8 दिन 80 फैसले, लेकिन कैबिनेट एक भी नहीं। अभी तक आपने कैबिनेट की बैठक बुलाई, और जो कहा था कैबिनेट की बैठक बुला के हम किसानों की, वो तो कह रहे हैं कि हम बातें कम काम ज्यादा कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो आप रिवर फ्रंट पे पहुंचकर और जो ये आपने योगी मार्च निकाला है वो ठीक है अपनी जगह पे, मार्च के महीने में खूब मार्च कीजिए, लेकिन सवाल ये है कि आपको कैबिनेट डिसीजन के जरिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश का, किसानों की कर्ज माफी, इस पर एक बड़ा फैसला लेना होगा। और ये कहा गया था मऊ की रैली में, प्रधानमंत्री ने बहुत खुल के कहा था इस बात को, भी हर जगह पे कहा, और प्रधानमंत्री ने खुद वादा किया कि भाई पहली कैबिनेट मीटिंग में हम ये फैसला लेने जा रहे हैं। ये उन्होंने मऊ में खड़े होकर के इस बात को अपनी रैली में कहा। तो लोगों की अपेक्षाएं उस तरह से हैं। ये एक दो चीजें और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से सरकार किन चीजों पे शुरुआत में फोकस करे, और ऐसा भी हो सकता था कि इन सारी चीजों के ऊपर आप 15 दिन महीने भर बाद आते। ये कौन तय करेगा? यही परेशानी है इस देश में। नहीं, विभागों का निस्तारण, मंत्रियों के काम को तय करना, इन तमाम सारी चीजों पे सरकार अभी स्पष्ट नहीं है। कितने सारे तबादले, कितनी सारी पोस्टिंग, भाषणों में कहा है, कितने सारे तबादले, कितनी पोस्टिंग, सारी चीजें भी अटकी हुई है। तो शायद इन चीजों पे सरकार को फुल फ्लेजेड उतरने के लिए तैयार करने की ग्रीन रूम प्रिपरेशन एक चीज होती है। सरकार आई है, ग्रीन रूम प्रिपरेशन में होनी चाहिए। पता है कैमरा एक बार वो सब लोग गले मिलके एक गाय को वो जानते हैं और गाय उन्हें पहचानती है, तो उन्हें भी पता है कि कहाँ पर उनका वोट है और कहाँ पर लोग उनसे जुड़ेंगे और कैसे 2019, क्योंकि अब ये जो बहुत बड़ी सौगात मिली है मोदी जी से, तो वो 2019 में, और नारे भी लग रहे हैं कि 24 के बाद योगी, ये नारे को सब लग जाए, डरा रहे आप दूसरी तरफ चल गए हैं। मीडिया का एक हिस्सा इसमें भी चल रहा है, तो कुल मिलाकर कि मोदी और इधर योगी दोनों नाम बोलने में और नारे लगाने में उतना ही आसान है।
तो ये इस बहस को आगे लेके चलते हैं, लेकिन इसके पहले एक आखिरी टिप्पणी मैं आपसे जानना चाहूंगा पीयूष जी की आप ये कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है, लेकिन क्या ये जो पूरा सवाल अंजना उठा रही हैं कि भाई इसके वैध और अवैध होने के ऊपर तो कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता? हर बड़े फैसले को टेस्ट करने में समय लगता है। अगर 6 महीने बाद हम पा लें कि मीट का इलीगल कारोबार बिल्कुल बंद हो गया यूपी में, तो हम जो आज इसकी आलोचना कर रहे हैं हम इसका समर्थन करेंगे। अच्छा, आप आलोचना कर रहे थे? और उसके बाद हम चाहें आलोचना तो करनी पड़ती, बारीकी से देखने माने आलोचना करना, वो तो करना हमारा धंधा ही है। और उसके बाद जो बाकी धंधों का हमने जिक्र किया है जो इलीगल है उन्हें भी बंद कराते चले तो 5 साल में रामराज आ जाएगा। शराबबंदी की भी आवाज उठने लग गई है लेकिन साथ और आप ये देखिए कि जो एपी सेंटर है शराबबंदी के नारे का वो बनारस बनता जा रहा है। बनारस में मैं देख रहा हूँ कि 4-5 दिन से लगातार महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, शराब के ठेकों के सामने पहुंच रही हैं, पत्थरबाजी कर रही हैं, ठेके बंद करवा रही हैं। ये कहीं हम बिहार के रास्ते पर देखो भाई, अभी तक चुनाव जीतने के बाद से बिहार वाले अपने दोस्तों से हम बात कर रहे थे कि तुम बड़े मजेदार तुम पीने यहाँ आ जाओ, हम खाने वहाँ चले जाएंगे, कबाब यहाँ से आएंगे और शराब, और लोग कहीं किसी वाघा बॉर्डर पे बैठेंगे सब। ये भी एक अलग किस्म की राजनीति जो बिहार के बाद, क्योंकि बड़े इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए तो एक अलग चल पड़ा है कि कैसे विमेन वोटर जो है वो उसका एक बहुत आसान साधन बन गया है। अगर आप शराबबंदी की तरफ बढ़े, जो नीतीश कुमार ने बहुत ही सक्सेसफुली किया, तो अगर लेकिन मुझे लगता है मोदी जी ने भी गैस की टंकी बाइट करके उसको बहुत कारगर तरीके से किया। मुझे लग रहा है कि अभी यूपी में बनारस के लोग आराम से रह सकते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, अभी कैबिनेट को काम देना है, ग्रीन रूम की बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं, कैबिनेट की पहली बैठक होनी बाकी है, बहुत कुछ तय होना बाकी है, लेकिन प्रेम होता है, वो बाकी चीजों को बाकी ही रखता है। गाय का प्रेम योगी जी का अगाध है और मीट उन्हें सख्त नापसंद है। वो नापसंदी सूबे की सड़कों पर साफ दिखाई दे रही है। इसके पीछे की बजाय व्यक्तिगत हैं या राजनीतिक हैं। किसान के कर्ज माफी पर सरकार कब बोलेगी और कैबिनेट के लिए काम करने का रास्ता कब खोलेगी, अभी अनुत्तरित ही है। बहरहाल शाम को 6 बजे मीट ना मिला रे मन का अंजना ओम कश्यप के साथ पत्रकार तो पत्रकार हैं और इसीलिए याद रखिए, जो वैध है वो वैध है, जो अवैध है वो अवैध है, और देश में कानून ही चले। अच्छा, 6 महीने बाद नगर पालिका के चुनाव है और सारे बूचड़ खाने सब नगर पालिकाओं के अंडर में आते हैं, इसलिए बहुत साफ मैसेज जाएगा उसके लिए। आपने लास्ट में दिया है अगले चुनाव तक। इसी तरह के रोचक वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और जुड़े रहे हमारे चैनल से।